अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके? ठीक हैं। आज मैं अपने इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हैं वो कौन सी स्किल्स हैं जो मीन्स जिन पे आजकल जो डिमांड है वो ज़्यादा है, जिन पे अर्निंग आजकल ज़्यादा है। आप सिंपली मतलब ऐसे समझ लें कि जिन स्किल्स के सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो स्किल्स जो इन फ्यूचर आपको काम आएंगी वो मैं बताने जा रहा हूँ आज। तो बेसिक सेटअप है भाई, नाराज़ नहीं होना। मकसद ही आपको सिखाना है, कोई मतलब स्टूडियो वगैरह बनाना नहीं है, कुछ भी बनाना नहीं है। तो मैंने तो अपनी एक वेबसाइट पे भी कोर्स लॉन्च किया था कि चलें जो 30-35 लोग जो मेरे अपने हैं, जो मुझे जानने वाले हैं, उनको सिखाते हैं। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम टेबल सेटअप नहीं हो सका, तो इसलिए ये लेक्चर्स वाला काम स्टार्ट किया है कि चलो लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया करूँगा। और जो मेरे अजीज़ दोस्त हैं काइंडली जो मुझे मतलब इतना फोर्स करते हैं, जहाँ भी मिलते हैं फ़ोन पे होते हैं, यार हमें सिखाएं। तो भाईजान मेरे एक दोस्त थे, मेरे सीनियर भी थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है ना कभी भी आपने अपने नॉलेज पे गुरूर नहीं करना, कभी तकब्बुर नहीं करना कि मुझे ये चीज़ आती है तो उस पर मतलब गुरूर करके बैठ जाना है, तकब्बुर नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी लोगों ने जो कुछ भी पूछा है, चाहे वो जिस चीज़ के रिलेटेड भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना नॉलेज था मैंने शेयर किया है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसमें से कुछ मैं अपने पास रख लूँ। तो इन लेक्चर्स में भी कोशिश करूँगा जितनी चीज़ें आपको डिलीवर कर सकूँ। मेरी तो यही कोशिश होगी कि जितना आप लोगों को सिखा सकूँ। मींस अगर आप मेरे ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट इससे लाजमी हो, आप अपनी अर्निंग्स करना स्टार्ट करें। तो बेसिकली मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, और उस हॉस्पिटल में मैं एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ स्टार्ट में आपकी इंस्पिरेशन के लिए। एक लड़का था, बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि गरीब ख़ानदान का से ताल्लुक़ रखता था। वो आ गया वहाँ पे ना कोर्स करने के लिए, तो मेरी ड्यूटी उसके साथ ही थी। उसने ना कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट मुझसे लिए कि आप किस तरह अर्निंग करते हैं, क्या है क्या नहीं। तो मैंने उसको कहा कि आप ना डिजी स्किल्स के जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल कर लें, वहाँ से आपको कोई ना कोई जो चीज़ है ना वो समझ आ जाएगी लाजमी। तो मैंने उसको कराया था, फ्रीलांसिंग में इनरोल करवाया था। साथ में मैंने कहा आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें, अगर आपको कोडिंग वगैरह नहीं आती, वेबसाइट के रिलेटेड आपको जो है वो चीज़ें नहीं आती, तो आप ये काम कर लें। तो उसने ग्राफिक्स का कोर्स किया, लेकिन उसके पास एक स्किल अपनी थी कि मैं यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज करके दे सकता हूँ। उसके पास अपने लोग थे, अपना उसका एक सेटअप था, उसका सोर्स था। तो उसने फाइवर पे जाके यही काम स्टार्ट किया है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा कामयाब है और प्रोजेक्ट ले रहा है, अच्छे खासे उसके रिव्यूज़ भी हैं। तो मकसद स्टोरी शेयर करने का आपसे ये है कि लाजमी नहीं है कि मैं जो स्किल आपको बताऊं कि आप ये सीखें, आपने वही सीखनी है तो आप कामयाब होंगे। आपके पास कोई भी स्किल हो, आप कामयाब हो सकते हैं। ऑनलाइन हर चीज़ सेल हो रही है आजकल। तो जो टॉपिक है आज का उसको लेके चलते हैं कि कौन सी स्किल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिमांड वाली हैं फ्यूचर में भी, और जो करंटली जो चल रही हैं वो सारी आपसे डिस्कस करते हैं। तो भाईजान आपने नाम सुना होगा अमेज़ॉन का, कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन जो है वो लॉन्च हो गया है या होने जा रहा है या अप्रूवल मिल गई है, जिसने जैसा भी सुना है। तो इससे रिलेटेड आपको बताता चलूँ कि अमेज़ॉन बेसिकली पाकिस्तान में जो आया है या आएगा या जो भी है सेटअप उसका, वो काम किस तरह करेगा। तो लोग उस अमेज़ॉन के ऊपर भी कैसे काम कर रहे हैं। कोई उनके पास स्किल नहीं है वेब डिज़ाइनिंग की, कोई कोडिंग स्किल नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। तो उनके पास जो स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग की। अपने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, अपनी साइट्स बनाई हुई हैं, अच्छी खासी ट्रैफिक है, कंटेंट अपना डालते हैं, आर्टिकल अपना लिखते हैं या लिखवाते हैं कहीं से। तो बस वो प्रोडक्ट पे रिव्यू डाल देते हैं, वहाँ पे एक बाय नो का बटन डाल देते हैं। जैसे ही वो फॉर एग्जाम्पल एक बैग है तो बैग का लिख दिया कि ये बैग बहुत अच्छा है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशंस हैं। तो किसी ने अगर बैग परचेज़ करना है तो वो साफ ज़ाहिर हम गूगल सर्च करते हैं, कुछ भी परचेज़ करना हो, कुछ भी लेना हो, देखना हो, गूगल सर्च करते हैं, उसके ऊपर आ जाता है कि ये बैग है, ये बैग है, ये बैग है। वो लिंक्स आ जाती हैं, वो लिंक पे क्लिक करता है, वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाता है। वेबसाइट पर जाके वो देखता है उसका आर्टिकल के मतलब बैग के अंदर ये स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वो चीज़ें वो जो है वो
नीचे बाय नो का बटन भी होता है, साफ ज़ाहिर है, या लिंक भी होती है प्रोडक्ट की। तो वो जिस चीज़ पे भी क्लिक करता है वो अमेज़ॉन की साइट पे जाता है, चेकआउट करता है, वहाँ पे अपना बैग लेता है। तो उससे जो कमीशन मिलता है वो मिलता है जिस बंदे ने लिंक डाला हुआ है, जिस बंदे का ब्लॉग है, जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, जो अमेज़ॉन की जो है ना एफिलिएशन कर रहा है। तो ये चीज़ भी है। एक तो स्किल ये हो गई कि आपके पास ना डिजिटल मार्केटिंग की स्किल होनी चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते आप, वेब डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते, इस तरह की आपके पास टेक्निकल स्किल कोई भी नहीं है, तो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल लाजमी होनी चाहिए। आप लोगों के प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे कैसे सेल आउट कर सकते हैं, ये स्किल आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो आजकल जिस पे ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। देखिए, मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को आजकल इसलिए ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि हमसे जो लोग आते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें एक वेबसाइट बना के दें। मैंने वेबसाइट बना के दे दी, अब उसने वेबसाइट का लोगो भी बनवाना है, उसकी ग्राफिक्स भी डिज़ाइन करवानी है, बैनर्स भी बनवाने हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करवानी है, उसके लिए भी उसको इमेजेस चाहिए। तो बेसिकली जो एक वेब का जो ऑनर होता है, डिज़ाइनर तो मैं हूँ, मैंने बना के दे दी, जिसकी वेबसाइट है उसने इसके ऊपर ग्राफिक्स का काम भी करवाना होता है। तो ग्राफिक्स के लिए उसको एक बंदा चाहिए होता है जो मतलब डेली बेसिस पे, वीकली पे या मंथली बेसिस पे उसको बैनर्स बना के दे वेबसाइट की प्रमोशन के लिए। तो ये स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। है भी इजी। अगर मेरे भाई कोई मेरा लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए सजेशन है कि अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो बेसिक टूल सीखने के लिए आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, उनको कहें कि भाई हम आपसे कुछ नहीं लेते, हमें सिर्फ आप जो है ना काम सिखाएं। तो आप 6 महीने 1 साल उनके साथ लगा लें, कंपोजिंग वाले या जो स्टूडियो वाले होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले, उनके पास चले जाएं। आप जो पैनाफ्लेक्स वगैरह बना रहे होते हैं उनके पास चले जाएं, तो स्किल आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन लेक्चर आपको मैं बता दूंगा सीरीज़, वो भी आप देख लीजिएगा। जो ऑनलाइन जिस तरह का काम हमें मिलता है ग्राफिक्स का, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह ऑनलाइन काम करना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। तो ये चीज़ें होगी, एक स्किल होगी आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसके बाद वेबसाइट की भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल। सब लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, ई-कॉमर्स स्टोर्स बनवा रहे हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग में आ जाता है आपका मतलब कोडिंग स्किल भी आ जाती है, PHP HTML की, लारावल की, रिएक्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और वेब में। और उसके बाद आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, अगर कोई बंदा एंड्रॉयड का काम कर रहा है तो उसको चाहिए वो ऑनलाइन प्रोफाइल लाजमी बनाए एंड्रॉयड डेवलपर की। बहुत ज़्यादा काम है, फाइवर के ऊपर भी, अपवर्क के ऊपर भी, फ्रीलांसर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम है, freelancer.com के ऊपर। तो ये चीज़ें भी होगी। उसके बाद सबसे पहली जो प्रायोरिटी मैंने दी है वो उन लोगों को दी है डिजिटल मार्केटिंग की जिन लोगों के पास कोई इस तरह की टेक्निकल स्किल नहीं है। तो अपनी कम्युनिकेशंस के थ्रू जो है ना लोगों की प्रोडक्ट सेल करवा के अपना अच्छा खासा कमीशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर्स तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे ही आएंगे, मेरे अपने रिकॉर्डेड आएंगे। इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम खुद ही। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। अमेज़ॉन का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप अमेज़ॉन से एफिलिएशन करके आप किस तरह कमीशन ले सकते हैं। अच्छी खासी कमीशन मिलती है, प्रोडक्ट बेस भी मिलती है। फिर प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होती हैं अमेज़ॉन में, जैसे कि कॉस्मेटिक की कैटेगरी है तो उसके ऊपर आपको जो कमीशन मिलेगा वो ज़्यादा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैटेगरी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की, उसके ऊपर थोड़ा कम होगा। इस तरह जो है ना वो थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। वो आप अमेज़ॉन की जो है कमीशन चार्ट जो है उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के किस प्रोडक्ट की कितनी कमीशन है। तो जिसकी ज़्यादा हो कोशिश करें कि उसी को ज़्यादा प्रमोट करना सीखें उस प्रोडक्ट को। और बस यही, बाकी ये भी होगी। उसके बाद जो लोग मीन्स अब बात आ जाती है कि मैंने MA इंग्लिश किया हुआ है और मैं घर में फ्री बैठा हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिलता, मुझे जॉब नहीं मिलती। तो उनके लिए ये है कि अगर आपने MA इंग्लिश किया हुआ है, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप लेक्चर लिखना जो है ना अपना वो एक आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दें। आर्टिकल में ये होता है, आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है कि मुझे 500 वर्ड्स का या मुझे 1000 वर्ड्स का एक लेक्चर चाहिए
मींस एक मुझे आर्टिकल चाहिए इसके ऊपर कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक टॉपिक पे वो आपको बता देता है, तो मुझे ये इस चीज़ के ऊपर ना एक आप करके दें, कंटेंट लिख के दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 वर्ड का। मेडिकल के लोग हैं, मेडिकल का कंटेंट लिख सकते हैं। फाइनेंस के लोग हैं, फाइनेंस का लिख सकते हैं। काफ़ी सारे अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ से मुराद ये है कि जो हम ऑनलाइन काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ का होता है। जो हमारी लोकल कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो फ्रीलांसिंग ही कर रहे होते हैं, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पे ऐसे काम नहीं आते। ऐसे काम आते हैं बाहर से हमें, जहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो मेहनत नहीं करते, वो हमें कहते हैं ये चीज़ हमें बना कर दे दें। किसी ने असाइनमेंट बनवानी है, किसी ने वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवाना है, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फाइनेंस का है जिसने मास्टर किया हुआ है फाइनेंस में, काम जॉब नहीं है, या वो जॉब है लेकिन वो एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता है। डॉक्टर है, वो एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता है। इसी के साथ आपको मैं बताता चलूँ, कोई बंदा भी है, मैं इंग्लिश किया हुआ उसने, वो इंग्लिश के मतलब वो कंटेंट के ऊपर अपने लेक्चर वो अपने कंटेंट लिख के दे सकता है लोगों को। सबसे ज़्यादा जो मुझे मतलब चीज़ अच्छी लगती है लोगों में, वो यही लगती है कि जॉब के साथ साथ आपका एक सोर्स और होना चाहिए। मींस जॉब आपके जो है वो सिर्फ एक्सपेंसेस बहुत मुश्किल पूरे करती है, चाहे जितनी सैलरी भी हो। अगर आपको एक सेकंड जो है वो सोर्स ऑफ इनकम हो, तो उससे ये है कि आपकी जो सेविंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत ज़्यादा आपकी सेविंग होती है जब आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनता है। तो जॉब है, कोई इशू नहीं, टाइम निकालें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से जॉब भी कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, और साथ में मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग मैंने अभी स्टार्ट की है, मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है। मैंने 2020 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। तो मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग पे भी मेरी 3 प्रोफाइल्स हैं, freelancer.com के ऊपर है, fiverr.com के ऊपर है और upwork.com के ऊपर है। तो सारी चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है, जॉब को भी साथ लेके चलना है। ये नहीं है कि आपने फ्रीलांसिंग सीख ली है, आपको प्रोजेक्ट मिल गया है और आपने जॉब छोड़ देनी है। ये बहुत ही गलत जो है ना वो आइडिया लोग देते हैं। जितने भी ट्रेनर्स हैं वो आपको कहेंगे जॉब छोड़ दें, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। भाई फ्रीलांसिंग रिस्क भी है। आपकी एक प्रोफाइल है, बैन हो गई, लिमिटेड हो गई, महीना आपका ज़ाय हो गया, 2 महीने ज़ाय हो गए, कहाँ से खाएंगे आप? सबसे बेहतरीन जो हल है वो यही है कि जिस बंदे की जॉब है वो जॉब ना छोड़े, वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे। ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो गया। जिन लोगों की जॉब नहीं है उन लोगों के लिए ये है कि वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। जितनी देर तक जॉब नहीं मिलती, फ्रीलांसिंग से अपना जो है वो इनकम जो है वो जनरेट करें। और अगर मज़ा आ जाता है, ठीक है, जॉब नहीं करनी। पहली बात है, जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे डॉलर्स आपके पास आएंगे तो रुपीज़ की वैल्यू नहीं होती। फिर जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए, अब लोग टीवी पे आ रहे हैं, वैसे जिस बंदे के साथ आप ठहरेंगे वो यही कहेगा कि आजकल ना बहुत ज़्यादा महंगाई है। मैं कहता हूँ महंगाई नहीं है, इसी वजह से कि हमारे पास डॉलर्स आ रहे हैं, रुपीज़ में हम काम नहीं करते। तो जब आपके पास डॉलर्स आएंगे तो रुपीज़ वाली सैलरी आप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेरोज़गार लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है फ्रीलांसिंग। बैठे हैं घर, 24 घंटे आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है आपको, लैपटॉप ले लें, कंप्यूटर ले लें, बैठ जाएँ घर, प्रोफाइल बनाएं। नहीं बनानी आती मुझे बताएं, मैं बना के देता हूँ आपको प्रोफाइल। स्टार्ट करें, 2 महीने लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा। कभी ना कभी प्रोजेक्ट तो मिलेगा ना। फिर आपको बताऊंगा कि आपने पहला प्रोजेक्ट कैसे लेना है। freelancer.com पे मुझे पहला प्रोजेक्ट जो है वो मुझे अपनी मेहनत से मिला। अपवर्क के ऊपर मुझे सबसे पहला प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से मिला। राइजिंग टैलेंट बैच मुझे मिल गया है। 4 प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए हैं सिर्फ upwork.com पे। मेन काम मैं freelancer.com पे कर रहा हूँ। तो साथ में ये प्रोफाइल्स भी लेके चल रहा हूँ कि मुझे इन फ्यूचर ये बेनिफिट देंगी। तो
आपको भी चाहिए, तीनों प्रोफाइल बनाएं। साइन अप करना है आपने, यूज़र नेम देना है, फुल नेम देना है, फ़ोन नंबर देना है, ईमेल देना है, एड्रेस देना है, प्रोफाइल बन गई है आपकी, कोई मुश्किल नहीं है। वेबसाइट पे जाएं, साइन अप पे क्लिक करें, रजिस्टर करें। जो चीज़ ना समझ आए मुझे बताएं। प्रोफाइल कंप्लीट करनी नहीं आ रही मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ अपनी प्रोफाइल किस तरह कंप्लीट करनी है। पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था कि मैं आपकी प्रोफाइल क्रिएट करके दूंगा, तो इंशाल्लाह एक लाइव लेक्चर भी बनाऊंगा जिसके ऊपर आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह प्रोफाइल बनानी है। लेकिन ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हर बंदा आजकल के दौर में जो मेरी लेक्चर देख रहा है वो उसने कहीं ना कहीं साइन अप तो किया होगा, फेसबुक पे साइन अप किया हुआ उसने, और भी काफ़ी सारी जगहों पे जाके उसने साइन अप किया हुआ, अकाउंट्स बनाए हुए हैं। तो सेम जैसे आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं इसी तरह ही आप फ्रीलांसर की मार्केट्स में जाकर अपना अकाउंट बनाते हैं। बस ये है कि आपने प्रोफाइल में स्किल्स ऐड करनी होती हैं। आपने प्रोफाइल में अपना जो है वो बायोडाटा, जिसे बायो कहते हैं, मींस अबाउट अस कहते हैं, वो सेक्शन आपने बनाना होता है। उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो भी डिस्कस होंगी नेक्स्ट लेक्चर में। प्रोफाइल का ही लेक्चर है। सबसे पहले स्किल है, आप चूज़ कर लें, अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लें कि मैंने ये काम सीखना है, यही करना है। मल्टीपल स्किल्स अगर आप देखेंगे, अब मैं वेब डिज़ाइनिंग पे काम कर रहा हूँ, मैं कभी एसईओ की तरफ नहीं गया, क्योंकि अगर मैं एसईओ सीखता हूँ तो मेरी ये वाली स्किल जो है वो ज़ाय हो जाएगी। मैं एक ही स्किल पे काम कर रहा हूँ, और ये जो टेक्नोलॉजी आप समझ लें या ये जो आप माइंडसेट समझ लें, ये अंग्रेज़ों का है। वो सिर्फ एक चीज़ को प्रेफर करते हैं कि मैंने ज़िंदगी में एक काम करना है, तो वही कर रहे हैं, दूसरा काम कभी नहीं करते वो। इसी वजह से वो कामयाब हैं। एक ही स्किल से वो पेमेंट जो है वो अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं, और उसी इनकम से वो अपना घर भी चला रहे हैं, और उनका लाइफस्टाइल ही हो रहा है, हमें भी पे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। आप यकीन करें, मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आए हैं जिन्होंने मुझे $30 का प्रोजेक्ट दिया, फिर $100 रिलीज़ किया, टिप दी है, $70 टिप दे दी है, $100 टिप दे दी है $20 के प्रोजेक्ट के ऊपर। इतना इम्प्रेस होते हैं वो लोग कि यार ये बंदा इतना टैलेंटेड है। तो टैलेंट आपने खुद पैदा करना है, खुद सीखना है। स्किल्स नोट कर लें। सबसे पहले तो मैं डिजिटल मार्केटिंग उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो लोग वेब डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, बहुत ईजी है। एडोब फोटोशॉप है, उसके अंदर कोरलड्रा है, एडोब इलस्ट्रेटर है, 3 टूल्स हैं जिनको आप सीख लें तो आप जो है ना वो ऑनलाइन बैठ सकते हैं। पहला तो एडोब इलस्ट्रेटर जो बंदा सीख लेता है वो बस लोगो बना के देता है। $20 एक लोगो की प्राइस फिक्स कर लें, अंग्रेज़ इतने पे कर देते हैं, इससे ज़्यादा भी पे करते हैं। नॉर्मल प्राइस जो वो पे कर सकते हैं वो $20 है। $5 कभी भी नहीं लिखना आपने। घटिया तरीन लोगों की $5 की पॉलिसी होती है कि मैं आपको लोगो बना के देता हूँ $5 में, 20% चार्ज होना है, $2-3 आपको मिलने हैं। विदड्रॉ के ऊपर भी आपको मसले बनने हैं। $20 फाइबर लेता है कि आपके कम से कम $20 हों विदड्रॉ के लिए। फिर पे नीड पर जाएंगे आप, वहाँ से आपको टैक्स लगता है, फिर जायज़ कैश में आएंगे। $20 कम से कम एक लोगों की प्राइस रखें, लोग पे करते हैं। मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने कभी लो बिड नहीं की, कभी भी लो बिड नहीं की। मैंने $5 में तो कभी मैंने कोई काम किया ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी काम किया है हाई पेमेंट्स में किया है मैंने। तो अपना मेयार आपने खुद बनाना है। वो मास्टर्स, वो ट्रेनर्स, मैं माज़रत के साथ कहता हूँ कि ये पॉलिसी आप लोगों ने क्रिएट करवाई है कि आप $5 के ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट करें ग्राफिक्स का या किसी भी स्किल का। लोग जाते हैं फाइबर के ऊपर $5, आप सर्च करें, हर प्रोजेक्ट $5 से स्टार्ट हो रहा है। भाई क्यों? आपकी स्किल है, आपकी मेहनत है, आप $5 क्यों पे कर रहे हो किस चीज़ के लिए? सबसे पहली बात ये है। $5 कभी भी नहीं लेने आपने। आपने मिनिमम जो लोगों की प्राइस रखनी है वो रखनी है आपने $20। रात के 12 बज रही हैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए आंखों से। आज मैं सारा दिन सोया रहा हूँ कि मैंने रात लेक्चर रिकॉर्ड करना है। ऑलरेडी मैं 2 दिन लेट हो गया हूँ। 3 दिन पहले मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला था पहला। तो साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, फ्रीलांसिंग की टिप्स भी देता जाऊँगा, रिकॉर्डिंग भी करूँगा अपनी प्रोफाइल पर। जब मुझे मैं प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सेंड करूँगा आपको रिकॉर्डिंग करके दूंगा। प्रपोजल लेने से प्रपोजल एंड होने तक, प्रोजेक्ट डिलीवर होने तक, रिव्यूज़ तक आपको सारी एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा विद अपनी वॉइस कि मैंने कैसे ये प्रोजेक्ट लिया है, किस तरह मैंने किया है, क्या है, वो सारी डिटेल्स फ्यूचर में शेयर करूँगा।
आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको स्किल्स के बारे में जो है वो बता सकूं कि आपने काम कैसे करना है, स्किल कौन सी चूज़ करनी है, आपको प्रेफरेंस किस चीज़ को देनी चाहिए, किस चीज़ को नहीं देनी चाहिए, उसकी सीखने की चीज़ें भी मैं बताता हूँ आपको। वेब डिज़ाइनिंग मैं आपको सिखाऊँगा। डिजिटल मार्केटिंग आपकी कम्युनिकेशन है, जिस बंदे की कम्युनिकेशन स्ट्रांग है मार्केटिंग कर सकता है। जो बंदा मुझे पता है मैं एक पेन सेल कर सकता हूँ, तो वो बंदा जो है ना वो मार्केटिंग कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग ईजी है उसके लिए। ग्राफिक्स का मैंने आपको बता दिया, आप सीख सकते हैं। वेब मैं खुद सिखाऊंगा। ग्राफिक्स का जो फीमेल्स हैं उन्होंने सीखनी है, उनके लिए यही मशवरा है कि मेरे चैनल पे जाएं जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है वो कंप्लीट एक जो है वो मिल जाएगा, आपको सीरीज़ मिल जाएगी पूरी एक वीडियोस की ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर। आप वहाँ से सीख लें। वहाँ से आपको समझ नहीं आती है मुझे बताएं, मैं आपको एक शॉर्ट लिस्टेड जो लेक्चर्स हैं, जो मेरे रिकमेंडेड लेक्चर्स हैं, वो आपको शेयर कर दूँगा, एक लिस्ट के ऊपर आपको दे दूँगा। आप वो कंप्लीट देख लें, इंशाल्लाह आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख जाएंगी। उसके बाद प्रोजेक्ट आउटसोर्स भी करूँगा मैं आप लोगों को। जो मेरे दोस्त मुझसे सीख रहे हैं उनको प्रोजेक्ट मैं खुद अपने मतलब पहले प्रोजेक्ट जो है वो खुद से रेफ़र करूँगा लोगों को। आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी लेके दूँगा इंशाल्लाह। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों के साथ हैं तो कोई मसला नहीं है साथ। बाकी ये 3-4 स्किल्स हैं भाई, इन्हीं की डिमांड है आगे और कुछ नहीं। कंटेंट राइटिंग सबसे अच्छा काम है। जो लोग लिख सकते हैं वो लिखें। मेडिकल के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, इंग्लिश जिसने एम इंग्लिश किया हुआ है, किसी भी बुक में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स के अलावा भी अगर आपको ग्रिप है चीज़ के ऊपर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपका कि मैं लिख सकता हूँ कुछ, कंटेंट राइटिंग बेहतरीन है, लिखें, पैसे कमाएं। सबसे ज़्यादा पैसे कंटेंट राइटिंग में मिलते हैं। एक वर्ड का आप चार्ज करते हैं, आर्टिकल का चार्ज नहीं करते। एक वर्ड लिखेंगे उसकी पेमेंट मिल जाएगी आपको। तो ये भी है। उसके बाद ये 3-4 स्किल्स हैं जो टॉप पे जा रही हैं। बाकी ऐसा समझ लें कि बाकी फ्लॉप हैं, बाकी स्किल्स पे आपको काम नहीं मिलना। सबसे ज़्यादा जो स्किल्स हैं वो यही 4-5 स्किल्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग सबसे टॉप पे जा रही है उन लोगों के लिए जिन लोगों को टेक्निकल स्किल खोज नहीं आती। ग्राफिक डिज़ाइनिंग दूसरे नंबर पे है, वेब डिज़ाइनिंग तीसरे नंबर पे है, कंटेंट राइटिंग चौथे नंबर पे है। तो ये 4 स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, इनको आप सीखें इंशाल्लाह। आपको प्रोजेक्ट क्या, एक प्रोजेक्ट क्या आपको हज़ारों प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी आपने। कोई मसला है आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। मेरा पर्सनल नंबर भी शेयर होता है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आप उसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फेसबुक पे मुझे शेर अली FP सर्च करके आप वहाँ पे भी मुझे ऐड कर सकते हैं। जितनी भी सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है आप मुझसे ले सकते हैं, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोफाइल बनाऊँगा आपके सामने, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह बनानी है। जिन लोगों ने प्रोफाइल बना ली है या जिन्होंने बनानी है वो बना लें। जो समझ नहीं आएगी फिर वो मैं आपको जो है ना वो लाइव वीडियो में भी बता दूंगा कि आपने किस तरह करना है। और अपनी कॉल पे भी आपको ले सकता हूँ, मैं आपको बता दूंगा। एनीडेस्क टीम वीवर के बारे में जिनको नॉलेज है वो इंस्टॉल कर लें, उनके सिस्टम पे ही उनका अकाउंट बना दूंगा, कोई मसला नहीं। तो या एनीडेस्क या टीम वीवर 2 चीज़ों में से एक आप कर लें अपने सिस्टम में, फिर मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको जो है ना वो लाइव लेके आपकी प्रोफाइल बना दूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे तीसरे लेक्चर की इंतज़ार कीजिएगा आप। इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकॉर्ड होगा और 1-2 दिन में वो भी पोस्ट हो जाएगा। प्रोफाइल का भी आपने कंप्लीट प्रोफाइल किस तरह बनानी है, स्किल्स किस तरह ऐड करनी है उसके अंदर, और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, सर्टिफिकेशंस कैसे ऐड करनी है, क्वालिफिकेशंस कैसे ऐड करनी है उसके अंदर, अपना अबाउट अस कैसे लिखना है, प्राइस कैसे आपने एडजस्ट करनी है। प्रोफाइल में आपको प्राइस आपको बता दूंगा कि आपने कंटेंट राइटिंग की पर आवर प्राइस कितनी लिखनी है, डिजिटल मार्केटिंग की कितनी लिखनी है, तो सारी बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।